हाय गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था डिटेल टू डू लिस्ट एसबीआई क्लर्क का क्या होना चाहिए। आपका प्रीलिम्स लगभग अभी के 1 महीने बाद आप मान के चलो कि 1 महीने बाद आपका प्रीलिम्स है और उसके 1 महीने बाद आपका मेंस है। ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। उस वीडियो में मैंने सारे सब्जेक्ट्स डिटेल में कवर कर लिए थे। बट यस, मैं मॉक्स के बारे में आपको बहुत बताती रहती हूँ जनरली कि आप बहुत से वीडियोस में मैंने बताया कि आपकी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितने मॉक्स आपको देने हैं और किस तरह से मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। बट उस पर्टिकुलर वीडियो में मॉक का पॉइंट रह गया, लेकिन आई नो आप लोग समझ गए होंगे। बट मुझे फिर भी कमेंट्स आ रहे थे कि मॉक्स का बता दो, मॉक्स का नहीं बताया आपने। तो इस वीडियो में हम मॉक्स कवर कर लेते कि आपको कितने देने चाहिए। और एक चीज भी बता देती हूँ कि मॉक्स जो कि इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ का, बिकॉज वो एक ना एग्जाम बिफोर एग्जाम वाली चीज होती है। आप एग्जाम के पहले जितनी प्रैक्टिस करते हो मॉक्स में करते हो, मॉक्स में गलतियां करते हो, सीखते हो, खुद को करेक्ट करते हो। मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एस्पिरेंट के लिए। हमेशा जितना आपने पढ़ा है, आपने जो पढ़ा आपने जितना सिलेबस कवर किया, जितनी प्रैक्टिस की, जो की वो की, लेकिन अब उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि किस तरह से आप अपनी चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो और वहां से मार्क्स निकाल रहे हो। राइट, बहुत से एस्पिरेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं। तो अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मॉक्स अटेम्प्ट करने की क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मॉक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ऑल्सो एक इंफॉर्मेशन जो बिगिनर्स है ना, जो अभी पहली बार एग्जाम देने वाले हैं ये साल, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूं। सब इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली बिगिनर्स के लिए बेस्ट है कि ऑलिव बोर्ड का एक ना एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट हुआ है। रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ये क्या है? आपका जो एक्चुअल रिक्रूटमेंट होता है, आपका एसबीआई क्लर्क का जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आया, एक्चुअल रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसके पहले आपको एकदम एक एग्जाम वाली फील की एक प्रोसेस क्या होता है। आपका पहले रजिस्ट्रेशन होता है, राइट, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, पहले तो पीईटी होता है, प्रीलिम्स एग्जाम की भी ट्रेनिंग होती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स की। ट्रेनिंग के बाद आपका एक्चुअल में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका मेंस का एडमिट कार्ड आता है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, मेंस का एडमिट कार्ड आता है, मेंस का एग्जाम होता है। ये पूरा एक ड्यूरेशन जो होता है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, अगर आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो, आपने ये कभी फेस नहीं किया है, तो सिर्फ 99 रुपीज में आप ये चीज फील कर सकते हो। एग्जाम के पहले एक पूरा एक टिकटो वो चीज आपके साथ हो गई रहेगी, आपको एक एक्सपीरियंस वाली फीलिंग आएगी। बहुत सही चीज मुझे लगी, मैंने कुछ पहली बार देखा है इस तरह का चीज, क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं अवेयर नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो रहा है और मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं किया। अगर मैं लास्ट ईयर ये ली होती तो मेरे लिए और बेनिफिशियल होता पीओके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पीओके भी आते हैं, मुझे अब पता चल रहा है कि पीओके भी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स आते हैं। मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लो। ये सब हम आते हैं अपने मॉक्स के ऊपर। तो आपको मॉक्स कितने लगाने हैं? एक हफ्ते में आपको मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम, प्रीलिम्स के 2 मॉक लगाने हैं। हर 2 से 3 दिन में 1 मॉक लगा लो प्रीलिम्स के, और मेंस आपको एवरी संडे लगा के चलना चाहिए। आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपका मेंस आपके मतलब आपको लगेगा कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप उतना ही इनहैंस होते चले जाओगे। एक चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोली थी, अभी भी बोल रही हूँ कि जितना आप मेंस की प्रैक्टिस करते हो, जितना आप मेंस में अच्छे होते जाते हो, उतना ही आपका प्रीलिम्स भी इंप्रूव होता है। आपको जो लगता है प्री इंप्रूव नहीं हो रहा, अपना मेंस लेवल का क्वेश्चन बनाओ, माइंड का एक्सपोजर बढ़ाओ, प्री अपने आप इंप्रूव होगा। अब मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है? पीओ में आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, 60 70 मैक्सिमम ही जाता है, मतलब पेपर इजी आ गया तो, नहीं तो 60 की रेंज चलती है। पीओ में जनरली आप क्या करते हो ना, चीजें सोच सोच के उठाते हो। आप पेपर खुलते ही पहले ही पजल नहीं बना सकते, 5 मिनट उसको दे दिया तो आपका पूरा वो पेपर वेस्ट हो जाएगा। ये आप पीओ में करते हो कि चीजें बहुत सोच सोच के करते हो, और पेपर कैसा आता है उस पर जनरली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की अप्रोच लेनी है। क्लर्क में जनरली क्या होता है कि आपको बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। लास्ट ईयर मैंने एसबीआई क्लर्क में 92 क्वेश्चंस बना के आई थी, 92 और 93, आई डोंट रिमेंबर, आउट ऑफ 100 मैंने इतने बनाए थे। क्लर्क का जब भी आप मॉक लगाओ, आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। इंग्लिश में पहले अगर आरसी दिखे या पूरा फ्रेज, पूरा जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट दिखे, जो पैराग्राफ वाला होता है वो दिखे, तो उन दोनों को मार्क फॉर रिव्यू करो। इसके अलावा जो भी आ रहा है 1 गो में बनाते चलो, फटाफट फटाफट बनाओ। कोशिश करो कि 8 से 9 मिनट में पूरे 1 लाइनर्स खत्म हो जाए, ज्यादा टाइम नहीं देना है। इंग्लिश का पूरा मिसलिनियस आपको 7 8 9 इतने मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है, और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 लाइन के, इतना टाइम लगेगा भी नहीं कि मतलब पीओ से तो इजी लेवल का होता है, राइट, तो इतना टाइम नहीं लगेगा, आप फटाफट कर ले जाओगे, उसको कर लो। लास्ट में आपको आरसी बनाना है, और अगर आपके शिफ्ट में पैराजंबल आ रहा है तो लास्ट में आपको आरसी और पैराजंबल ये दोनों को बनाना है। पैराजंबल के लिए एक ट्रिक कि पैराजंबल में अगर आप पूरा पैसेज को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि 5 लाइन की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, अगर आपने इंट्रोडक्टरी फर्स्ट स्टेटमेंट भी ढूंढ ली ना कि क्या कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वो आपको मिल जाता है जनरली कि किस तरह से मतलब वो पैसेज स्टार्ट हुआ होगा, आपको ये समझ में आ जाता है, समवेयर आप फिगर आउट कर लेते हो। तो पहली स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको मिल जाए कि कैसे एंड हो रहा है पैसेज, ये 2 मिल जाए तो आपके 2 मार्क्स वहां पे कंफर्म हो गए।
फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलती जुलती आपको सेकंड स्टेटमेंट भी मिल गई, तो क्योंकि जनरली मैं ये फिगर आउट कर लेती हूँ कि पहली कौन सी है, सेकंड मिलती जुलती, उसके आगे क्या बन रहा है, आगे क्या बैठ रहा है, ऐसे करके मैं सेकंड फिगर आउट कर लेती हूँ और लास्ट वाली स्टेटमेंट फिगर आउट कर लेती हूँ कि अब कंक्लूजन क्या होगा। मैं जनरली बीच में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पहले क्या आना चाहिए बाद में क्या आना चाहिए। तो यस, ये मेरी ट्रिक थी कि आउट ऑफ पैराजम्बल, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस में 2 या 3 मार्क्स तो हमेशा निकाल लेती थी। क्वांट खोलते ही, अगर आपको मैं बोल रही हूँ क्वांट खोलते ही अगर अरिथमेटिक का आपको इजी क्वेश्चन दिखे ना, जैसे रेशियो, एजेस वाले क्वेश्चन हो गए, है ना, जो मिक्सचर एलिगेशन का एकदम बेसिक दे दिया, मिल्क टू वाटर का रेशियो, वन लाइनर क्वेश्चन दिखे, बनाते चलो, उसको मार्क पर रिव्यू करने का टाइम नहीं है। पीओ में जनरली हम अरिथमेटिक को मार्क पर रिव्यू कर देते हैं, बट यहाँ पे टाइम नहीं है। एक लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है, बनाओ, आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट बनाओ, आगे बढ़ो। जो नहीं बन रहा है उसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई स्पीड मैथ्स का भी क्वेश्चन, जैसे अप्रोक्सीमेशन में, सिंप्लीफिकेशन में कभी हम फंस जाते हैं, तो कभी वो भी नहीं बन रहा, उसको 30 सेकंड दे दिया, बस छोड़ो और आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। आपको वन लाइन क्वेश्चन दिख रहे हैं, फटाफट बनाते चलो। लेंथी क्वेश्चन दिख रहे हैं 3 या 4 लाइन के, 2 लाइन के, अगर थोड़ी लग रही कि ये टाइम ले सकता है तो उस मोमेंट के लिए उसको छोड़ो और फिर आगे बढ़ो, फटाक से स्पीड मैथ्स अपना कंप्लीट करो, जो भी आ रहा है आपकी शिफ्ट में। क्लर्क है, 15 क्वेश्चन आपको स्पीड मैथ्स के मिलेंगे, पीओ में 10 मिलते हैं और क्लर्क में आपको 15 तो मिनिमम में आपको स्पीड मैथ्स के मिलेंगे। डीआई बनेंगे, डीआई भी ज्यादा टफ नहीं होती, डीआई फटाफट बनाना। तो यही क्लर्क में ना आपको एकदम अटैकिंग मोड में खेलना होता है कि फटाफट फटाफट बनाते चलो, जो नहीं बन रहा वहां पे स्किप, आगे बढ़ो, लास्ट में टाइम बचेगा, जो स्किप किया था, जो छोड़ा था, वापस आओ और उसको बनाओ। इस तरह से आपको अपनी अप्रोचेस बढ़ानी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं। और फिर आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग में रिकमेंड करूंगी पजल को एक बार के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर दो। पजल बहुत छोटी छोटी दिखती है, 2-3 लाइन की, लेकिन फिर भी उसको एक बार के लिए मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। अगर टाइम ले ली 4-5 मिनट तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, इसलिए पजल को मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। वन लाइनर्स फटाफट बनाओ, जितने मिसलिनियर्स है वो बनाओ। ब्लड रिलेशन जनरली रीजनिंग में फंसाता है। मॉक में जो ब्लड रिलेशन देता है वो इजी लेवल का दे देता है, लेकिन जो एक्चुअल एग्जाम में ब्लड रिलेशन देता है वो आपको समवेयर फंसाता ही है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ब्लड रिलेशन का एक आध 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वाला है तो वो तो सिंपल सा होगा, बना लो। अगर 3 क्वेश्चन वाला ब्लड रिलेशन आ रहा है मतलब वो ट्रिकी दिया है, तो उसको उस वक्त के लिए मार्क फॉर रिव्यू करो, पजल की तरह आगे बढ़ो और बाद में जाके फटाफट पूरे पजल्स कंप्लीट करना, ब्लड रिलेशन कंप्लीट करना। और उसके बाद हम जाएंगे फुल लेंथ इसमें पजल में, और जो बड़े क्वेश्चंस हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिए वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी एक ट्रिक है कि अगर आपकी शिफ्ट में 4 पजल है, फॉर एग्जांपल 4 पजल्स आई हैं, तो चारों में से आपको क्या करना है, आप ढूंढना है कि फटाक से जो सबसे छोटी पजल है वो बना लो। करो कि कौन सी इजी पजल है, फटाफट पहले डुएबल चीजें बनाओ और जो थोड़ा भी ट्रिकी लगे, क्योंकि यार क्लर्क हो चाहे पीओ, क्लर्क में भी ना कुछ ट्रिकी डालता ही है, कुछ ना कुछ फंसाएगा, ताकि आप बाकी एस्पिरेंट से कितने अलग हो उसको ना छाट सके, कितना वो आप शाइन कर रहे हो। यही है आपकी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी कि आपको ट्रिकी में फंसना नहीं है। ये चीज मॉक में इंप्लीमेंट करते चलो, मॉक में यही करते चलोगे, अपनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाओगे बेस्ट अप्रोच के साथ, तो आपका वहां पे भी सेम अपने आप ना आपका जो माइंड क्लॉक है ना वो वैसे ही सेट हो जाएगा, वो उसी तरह से बिहेव करेगा जैसा आप मॉक्स में बिहेव करते हो। तो इतना ही करना है। आपको डेफिनेटली एक लाइव मॉक करके दिखाऊंगी, मैंने प्लान किया था आज बट हो नहीं पाया, लेकिन आपको एक दिन लाइव मॉक करके कंप्लीट आपको दिखा दूंगी, प्रीलिम्स का मेंस का भी दिखा दूंगी, हो पाए टाइम मिले तो। एंड यस, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, अगर एंड तक आए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पीडीएफ और बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो इंस्टा में भी मैं जनरली लोगों की क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि सबको देख पाऊँ, बट आई ट्राई टू डू। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।